स्टक्सनेट, दुनिया की पहली साइबर जंग। 2010 में दुनिया ने एक नई तरह की जंग का सामना किया। साइबर युद्ध। ये युद्ध न तो गोलियों से लड़ा गया और न ही मिसाइलों से, बल्कि कंप्यूटर कोड और वायरस के जरिए हुआ। इस कहानी की शुरुआत ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र से होती है, जहां परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा था। लेकिन अचानक वहां काम कर रही सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज परमाणु उपकरण खराब होने लगी। ईरानी वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। जांच में सामने आया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक खतरनाक कंप्यूटर वायरस ने निशाना बनाया था। इस वायरस का नाम था स्टक्सनेट। ये इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी राष्ट्र की महत्वपूर्ण तकनीकी प्रणाली को सिर्फ एक डिजिटल वायरस से नुकसान पहुंचाया गया। बाद में ये पता चला कि ये वायरस अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों द्वारा बनाया गया था, ताकि ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने में मदद मिल सके। स्टक्सनेट एक अत्यधिक उन्नत और खतरनाक कंप्यूटर वायरस था, जिसे विशेष रूप से ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये वायरस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में छुपकर काम करता था और विशेष रूप से सीमेंस के औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स पर हमला करता था। ईरान के नातांज संयंत्र में हजारों सेंट्रीफ्यूज लगे थे, जो यूरेनियम को संवर्धित करने के लिए उपयोग किए जाते थे। स्टक्सनेट ने इन सेंट्रीफ्यूज की गति को अनियमित कर दिया, जिससे वे अधिक तेजी से घूमने लगे और अंततः खराब हो गए। स्टक्सनेट को नेटवर्क पर सीधा हमला करने के बजाय पेन ड्राइव और अन्य ऑफलाइन तरीकों से संयंत्रों में घुसाया गया। एक गुप्त एजेंट ने नातांज संयंत्र में एक संक्रमित यूएसबी ड्राइव पहुंचाई, जिसने वायरस को अंदर फैलाने में मदद की। जैसे ही ये वायरस सिस्टम में दाखिल हुआ, इसने अपनी कोडिंग के जरिए सेंट्रीफ्यूज की गति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। 2010 में साइबर सिक्योरिटी कंपनियों को इस वायरस का पता चला। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों ने पाया कि ये वायरस इतनी जटिलता से बनाया गया था कि इसे किसी साधारण हैकर ग्रुप द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता था। कास्परस्की लैब और अन्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने ये निष्कर्ष निकाला कि इसके पीछे एक शक्तिशाली देश की सरकार का हाथ था। 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि स्टक्सनेट अमेरिका और इजराइल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गेम चेंजर का हिस्सा था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करना था, ताकि वो जल्द ही परमाणु हथियार विकसित न कर सके। स्टक्सनेट के हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वर्षों पीछे धकेल दिया। नातांज संयंत्र में सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए, जिससे देश को भारी नुकसान हुआ। ईरान ने इस हमले को साइबर आतंकवादी हमला करार दिया और अमेरिका इजराइल को इसका जिम्मेदार ठहराया। इस घटना के बाद ईरान ने अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करना शुरू कर दिया और खुद भी साइबर युद्ध में शामिल हो गया। ईरानी हैकर्स ने अमेरिकी और इजरायली कंपनियों और सरकारी संस्थानों पर जवाबी हमले किए। स्टक्सनेट के बाद दुनिया भर में साइबर युद्ध की अवधारणा बदल गई। अब ये स्पष्ट हो गया कि डिजिटल हथियार पारंपरिक हथियारों से भी अधिक खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिका, चीन, रूस और अन्य देश अब साइबर युद्ध क्षमताओं को विकसित करने में जुट गए। स्टक्सनेट ने ये साबित कर दिया कि अब जंग सिर्फ जमीन, हवा और समुद्र में ही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाएगी। ये दुनिया का पहला साइबर हमला था, जिसने एक देश की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और ये साबित कर दिया कि भविष्य की लड़ाइयाँ कोड और कंप्यूटर से लड़ी जाएंगी, न कि सिर्फ बंदूकों और बमों से। स्टक्सनेट केवल एक कंप्यूटर वायरस नहीं था, बल्कि ये एक नए तरह की जंग की शुरुआत थी। इस घटना ने साबित कर दिया कि साइबर हमले अब उतने ही प्रभावी हो सकते हैं जितने पारंपरिक सैन्य हमले। ये एक ऐसा उदाहरण था जिसने दुनिया भर की सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया कि भविष्य में साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण रक्षा रणनीति बन जाएगी।